एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ आज हम बात करेंगे कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो कौन कौन से क्वेश्चंस वहाँ पे बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जब इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है, थोड़ा सा छोटा बनाना है, कंसिस्टेंट बनाना है और उसको मल्टीपल टाइम वाइज आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे और अगर आप उसमें अटक जाते हैं तो बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। आई नो कि आप डरे हुए होंगे, ये उनको भी पता है, आपको भी पता है कि आप डरे हुए हो, बट उनको ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए, है ना। तो आप सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि वो आपसे इंट्रोडक्शन आपका पूछेंगे, तो आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जमाने के लिए इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से क्या कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। आप अपने इंट्रोडक्शन को 10 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए कि जब आप सोते समय भी उसको रिपीट कर रहे हो। समझ रहे हो? आई नो कि अभी आपको हंसी आ रही होगी, बट ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने भी यही किया था। मैंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन पूरा प्रॉपर बनाया हुआ था। मैंने अपनी मम्मा को, दीदी को मिरर के सामने वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपने आप को बहुत बार सुना था कि मैं इंट्रोडक्शन कैसे दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन ही सबसे पहला आपका प्रेजेंटेशन होगा, तो पहली प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज़, आपसे वो क्या पूछेंगे, आपसे वो जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने अगर कोई गैप किया हुआ है तो वो क्यों किया हुआ है, आपने यही डिग्री क्यों ली, आपने कोई और प्रोफेशनल कोर्स क्यों नहीं किया, है ना। तीसरी चीज़, वो आपसे इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे सपोज़ मेरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो उन्होंने प्रॉपर इकोनॉमिक का कहते हैं ना एकदम 360 डिग्री रोटेट करके मुझे पूछा था, हर एक एंगल से मुझे चेक किया था कि क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, मुझे बेसिकली 11-12 के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वो बोर्ड एग्ज़ाम है, उनको 40 बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद करना है। समझ में आ रहा है? तो वो बहुत अच्छे से आपको टटोलेंगे, हर एक एंगल से देखेंगे, है ना। हो सकता है नचा के भी देख लें, आपको भी मजाक लग रहा होगा कि आप कैसे चीज़ें कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपसे इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, उसके दिमाग का फितूर है कि वो आपसे क्या पूछेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के गए हो वही पूछे। क्यों? क्योंकि जो आपका इंटरव्यू है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इवन कोई भी संसार का कोई भी बंदा प्रिडिक्ट करके नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन आएंगे और आप पढ़ लो। मैंने खुद इतने इंटरव्यू फेस किए हुए हैं, चाहे वो KVS हो, चाहे A4 स्कूल हो और अदर स्कूल जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, लाइक लखनऊ पब्लिक स्कूल, DPS, बहुत सारे स्कूल्स में मैंने दिया हुआ है। ये सिर्फ स्पेसिफिक स्कूल्स का नहीं बता रही हूँ मैं कि आप सिर्फ टीचिंग जॉब के लिए कर सकते हो। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ, ये चीज़ें हर जगह अप्लाई होती हैं। पहली चीज़, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इसीलिए आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा देना है। कहते हैं एकदम घोल के पी करके चले जाओ, इवन वो पन्ना लो, पानी में घोलो, पी लो उस पन्ने को, है ना। इतना अच्छे से आपको रटा हुआ होना चाहिए अपना इंट्रोडक्शन। तो पहली चीज़, आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से करके जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चीज़ समझिए कि इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, तो आप ये मत डरिएगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, वो कुछ भी पूछ लेगा तो मैं गूगल सर्च थोड़ी ना हो कि बस उन्होंने कहा कि हेलो गूगल और मुझे ये बताओ। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो सीधा कह दो कि सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, या पार्डन मी, कुछ भी आप कह सकते हो। बस निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, कि मुझे तो नहीं आता, है ना, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं कहना है। सीधा सीधा कहिए सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। सबसे बेस्ट तरीका यही है अपने आप को बचाने का। थर्ड थिंग कि इंटरव्यूअर आपको बहुत अच्छे से, है ना, नोटिस कर रहा होगा कि आप ज़्यादा हाथ पैर तो नहीं हिला रहे हो, या ज़्यादा मुंह तो नहीं बना रहे हो, डर तो नहीं रहे हो, और आई कांटेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सबसे मेन चीज़ है कि आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। तो हमारे घरों में समझाया जाता था ना कि बड़ों से आंखें नीचे करके बात करो, धीमी आवाज़ में बात करो। ये इंटरव्यू में नहीं चलने वाला है, आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप उनसे अपना आई कांटेक्ट बना के रखें। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छे से बना के रखें, है ना। और तीसरी मेन चीज़, आप जब वो कुछ बोल रहे हों तो आप, है ना, पहले प्रॉपर्ली सुने उस बात को कि वो क्या आपसे पूछ रहे हैं। एकदम से ना बताने मत लगिए, उनको पता है कि आप बताने के लिए बैठे हो, बट आप पहले सुनिए कि वो आपसे पूछना क्या चाहते हैं, है ना। अगर आपने सपोज नहीं सुना
फिर दोबारा पूछे हो सर प्लीज़ रिपीट इट, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो पहले आप उनकी बात को बहुत आराम से सुनिए कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, उनका क्वेश्चन क्या है, देन आप थोड़ा सा पॉज लेकर के अपना रिप्लाई करें। एक और चीज़, जब आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो, है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे कॉन्टिन्यूसली पूछ रहे हैं, तो आप उनका बहुत पॉजिटिव आंसर दीजिए। आप कुछ भी उल्टा सीधा मत कीजिए, बहुत बढ़ा चढ़ा के मत बताइए, या कुछ भी आप रॉकेट साइंस बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो बंदा आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है। नाउ लास्टली आपको करना क्या है, पहली चीज़ कि बहुत ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। दूसरी चीज़, अपना इंट्रोडक्शन बहुत प्रॉपर करके जाएं। तीसरी चीज़, वेल ड्रेसअप होकर के जाएं, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी और क्वेरी है, आपके कोई और क्वेश्चन है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।